जनक है, अन्यथा इतने दिन तक उनको गुलाम नहीं रखा जा सकता था। उनकी तृप्ति आश्चर्यजनक है। गुलामी में भी वे राजी हो जाती है, कैसी भी स्थिति हो वे राजी हो जाती है। अतृप्ति उनमें बड़ी मुश्किल से पैदा की जा सकती है, बड़ी कठिन है, और तभी पैदा की जा सकती है जब कुछ बायोलॉजिकल कठिनाई उनके भीतर पैदा हो जाए, जैसा पश्चिम में लग रहा है कि कठिनाई पैदा हुई है, तो उनमें पैदा की जा सकती है बेचैनी। और जिस दिन स्त्री बेचैन होती है उस दिन उसको चैन में लाना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल अप्राकृतिक है उसका बेचैन होना। इसलिए स्त्री बेचैन नहीं होती, सीधी पागल होती है। यह आप जान के हैरान होंगे कि स्त्री या तो शांत होती है या पागल हो जाती है, बीच में नहीं ठहरती, ग्रेडेशंस नहीं है। पुरुष न तो शांत होता है इतना, न इतना पागल होता, बीच में काफी डिग्रीज हैं उसके पास, अशांति की डिग्रीज में वो डोलता रहता है। बड़ी से बड़ी अशांति में भी वो पागल नहीं हो जाता, और बड़ी से बड़ी शांति में भी वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाता। नीत्शे ने बहुत विचार की बात कही है। उसने कहा है कि जहां तक मैं समझता हूं, बुद्ध जैसे व्यक्ति में स्त्रीण तत्व ज्यादा रहे होंगे। बुद्ध को वुमेनिस कहा है नीत्शे ने, और मैं मानता हूं कि इसमें गहरी समझ है। सच यह है कि जब कोई पुरुष भी पूरी तरह शांत होता है तो स्त्रीण हो जाता है, हो ही जाएगा, हो जाएगा, इसलिए कि इतना शांत हो जाएगा कि वो जो पुरुष की अनिवार्य बेचैनी थी, वो जो अनिवार्य अशांति थी, अनिवार्य तनाव था, वो जो टेंशन था पुरुष के अस्तित्व का, वो खो जाएगा। यही वजह है कि हमने भारत में प्रतीकात्मक रूप से कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की दाढ़ी मूछ नहीं बनाई। ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि वो सांकेतिक नहीं रह गई, सांकेतिक नहीं रह गई। वो बुद्ध के भीतर की खबर नहीं देती, इसलिए उसे हटा दिया। सिर्फ एक मूर्ति पर बुद्ध की दाढ़ी है, इसलिए लोग उस मूर्ति को कहते हैं वो झूठ है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी मूर्ति पर दाढ़ी नहीं है। महावीर की एक मूर्ति पर मूछ है, तो लोग कहते हैं कि वो कुछ किसी जादूगर ने उन पर मूछ उगा दी है। तो उस पूरे मंदिर का नाम मुछाला महावीर है, मूछ वाले महावीर, क्योंकि महावीर तो मूछ वाले थे नहीं।